हम सभी यह जानते हैं कि भारत एक देश और एक राष्ट्र है और भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में रहने या निवास करने का पूरा अधिकार है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस भाव में प्रत्येक नागरिक या तो जन्म के द्वारा या अभिरुचि के द्वारा आदिवासी है। तथापि एक व्यक्ति एक ही समय में दो अभिरुचि प्रमाण पत्र धारण नहीं कर सकता। उत्तरार्ध, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से यहाँ आता है तो 5 वर्ष तक यहाँ पर निवास करता है तो उसको अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का पूरा अधिकार है और यह अधिकार उसके बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से अधिवास अपने आप ही हो जाता है और वह अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। अब जो प्रश्न इस न्यायालय द्वारा विचारार्थ शेष रह जाता है यह है कि अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज अपेक्षित हैं। प्रथमतः इस बात का विनिर्धारण किए जाने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर विगत 5 वर्षों से रह रहा है। उपायुक्त कार्यालय को संबद्ध पुलिस अधीक्षक से सूचना प्राप्त करनी पड़ती है और सत्यापन करना पड़ता है और संबद्ध पुलिस अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी पड़ती है। द्वितीय, पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मंगाए जाने के अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अन्य शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र है या बिजली का बिल है या निवास स्थान के स्वामी द्वारा दिया गया कोई प्रमाण पत्र है। यदि वह किराएदार है तो वह मांगा जा सकता है, किंतु यह दस्तावेज आवश्यक नहीं होंगे। प्राथमिक रूप से कोई भी अधिवास प्रमाण पत्र संबद्ध जिला के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो संबद्ध उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे देखें कि इसमें कोई अड़चन ना हो और आवेदक को भिखारी की भांति दौड़ना ना पड़े। पुलिस अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए भी ना
दौड़ना पड़े और इस तरह से 3 तारीख के अंतर्गत प्रस्तुत कर देनी चाहिए और तत्पश्चात उपायुक्त का कार्यालय 3 दिनों के भीतर अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान कर देगा।